हाँ विशाखा, डेट बोलो। 6/4/2021। अनिमेश कहाँ गायब हो गए थे? टॉपिक लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। राइट। कल अपन ने थोड़ा सा बेसिक देख लिया था, आज कंटिन्यू करते हैं। राइट, आज कंटिन्यू करते हैं। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जब भी पावर 1 होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं? लीनियर। राइट। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है अननोन, जिसकी वैल्यू अपन को मालूम नहीं। राइट, वो अपने लिए अननोन है और उसे जनरली अपन किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर लेते हैं। इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन मैथमेटिकली टू क्वांटिटीज, व्हेन मैथमेटिकली टू क्वांटिटीज, when mathematically two quantities become equal, then it is known as equation. Then it is known as equation. तो अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और इक्वेशन में एक खास बात जरूर रहती है, इक्वेशन ऑलवेज हैव इज इक्वल टू साइन। राइट, इक्वेशन ऑलवेज, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ई क्यू और पावर एन। इक्वेशन ऑलवेज हैव इज इक्वल टू साइन। इक्वेशन में हमेशा इज इक्वल टू साइन होता है। राइट, इसका एग्जांपल अपन ने कल देखा था। इसका एग्जांपल क्या था? 3x + 2y = 18। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? कुछ नहीं दिया तो 1 है। जब वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? लीनियर। इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वेशन। कितने वेरिएबल है? 2 इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल हैं और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपन को नहीं मालूम। इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं मालूम, यानी एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट नहीं मालूम, तो वो उसकी एग्जैक्ट इक्व जो मेन कॉस्ट थी, सही कॉस्ट थी, वो निकालने के लिए अपन को कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? 2। मिनिमम 2 इक्वेशन आर रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 इक्वेशंस are required to find the correct value of x and y। कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अपन को x और y की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। राइट, ठीक है। क्यों 2 जरूरत पड़ेगी इक्वेशन? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कल अपन ने देखा था ना, याद है नहीं याद है कल का एग्जांपल? कल अपन ने देखा था, तो एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल के लिए, राइट, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपन को कम से कम 2 वेरिएबल है तो 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल चाहिए। 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल चाहिए। तो 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, एक ये मान लेते हैं 3x + 2y = 18, और दूसरा एक और ले लेते हैं इक्वेशन 5x + 3y = 29। राइट, अब ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? इसके लिए वर्ड आएगा सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है?
बताओ कोई बच्चा मेरे को सॉल्व का मतलब। सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इसमें अननोन क्या है? एक्स एंड वाई। राइट, इसमें अननोन क्या है? एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कितने मेथड है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए? राइट, मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट, देख लेते हैं। चलो ना तीन ना चार, एक काम करते हैं अपन, करते हैं दो मेथड है, लड़ाई खत्म करें। ठीक है ना? वाह विशाखा, आप कितनी समझदार हो। ग्राफिकल मेथड, एक ये ग्राफिकल मेथड और दूसरा है एक एल्जेब्रिक मेथड। राइट, एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड है, एक एलिमिनेशन, एक सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये कौन बोल रहा है? दूसरा, एक तो विशाखा की आवाज है, दूसरी ये कौन है अभी जो ज्वाइन हुआ? ध्रुव। और कौन कौन गायब हो गया है? और अनंत गायब हो गए। राइट आयुष, इतनी देर से आए, सारे बेसिक निकल गए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अपन तीनों मतलब मेथड समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हटा दिया है, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड समझेंगे। राइट, सबसे पहले अपन एलिमिनेशन मेथड समझेंगे। ये तीन क्वेश्चन अपन इस मेथड से करेंगे। तीन क्वेश्चन अपने, नहीं नहीं, खाली एलिमिनेशन मेथड से। राइट, तीन क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व 3x प्लस 2y इक्वल 18 और दूसरा 5x प्लस 3y इक्वल 29। यही था अपना। इसको नाम दे देते इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, हटाना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इलिमिनेट। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूव करना या हटाना। किसको हटाना है अपन को? एक वेरिएबल को। किसको हटाना है अपन को? एक वेरिएबल को। राइट, एक वेरिएबल को। दोनों में से कोई सा भी एक वेरिएबल को हटा सकते हो आप। आपकी इच्छा हो आप x को हटा लो, आपकी इच्छा हो आप y को हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो आप डिसाइड कर लो किसको हटाना चाहते हो, x को कि y को। चलो, आप कह रही हो तो अपन मान लेते हैं अपन y को हटा रहे हैं। राइट, तो y को हटाने के लिए जो y के साथ नंबर है, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? किसको? हाँ हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, जिसको इच्छा हो उसको हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा? राइट, जिसको हटाना चाहे उसको हटा सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन, आप x को बोल दिया है तो x, वो y को बोल दिया तो y के हिसाब से ही अपन थोड़ा समझ लें। वैसे ही x के हिसाब से, कोई अलग से नहीं है। राइट, यहाँ पे देखो अपन को y को हटाना है। ठीक है ना? यहाँ पे y के साथ नंबर क्या है? 2। तो y, यहाँ पे y के साथ नंबर 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को अपन काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। यहाँ पे y के साथ नंबर क्या है? 3। तो इस पूरी इक्वेशन को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे?
हाँ इससे इस एक हाँ ठीक है। इससे ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि y के साथ जो नंबर है जिसे अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट, दोनों इक्वेशन में y के साथ जो नंबर है वो सेम हो जाएंगे। राइट, मेन एम यही करना है अपन को, y को अगर हटाना है तो y के साथ जो नंबर है दोनों इक्वेशन में सेम बनाना है। राइट, एक स्टेप लिख देते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 2/2। राइट, अब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, देखो 3 3 जा 9x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल 18 3 जा, आता ही नहीं ना, आता ही नहीं, टेबल ही नहीं याद है ना। 5 2 जा 10x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 29 2 जा 58। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। देखो मल्टीप्लाई करने से एक फायदा ये हुआ कि दोनों इक्वेशन में y के साथ जो नंबर है वो क्या हो गए, सेम। राइट, तो मेन एम यही है कि दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को हटाना है उसके साथ जो नंबर है वो सेम बनाना है, तो अपन का इजिली वो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, 9x प्लस 6y इक्वल 54, ये रहा इक्वेशन 4। 10x प्लस 6y इक्वल 58। राइट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो ये माइनस में। राइट, ये स्टेप याद रखना, कुछ इक्वेशन में अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशन में अपन को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इक्वेशन में अपनी स्टेप चेंज हो जाएगी, अभी उस इक्वेशन पे डिस्कस करेंगे। अब देखो इनके असली साइन ये हो गए, ऊपर वाले साइन अब किसी काम के नहीं रह गए। 9x में से ये 10x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस एक्स, प्लस 6y और माइनस 6y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 54 माइनस 58 तो -4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये जो x की वैल्यू है 4, वो आप इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो, इक्वेशन 4 में रख दो। हाँ हाँ गुड़िया सुन तो लो, इक्वेशन 1 में रख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो, इक्वेशन 4 में रख दो, किसी में भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y हमेशा सेम आएगा। तो अपन कोशिश करेंगे उस इक्वेशन में रखने की जिसमें सिंप्लीफिकेशन आसान हो। किसमें सिंप्लीफिकेशन आसान पड़ रहा है, इसमें ही छोटे नंबर है तो इसी में आसान पड़ेगा। क्या कह रहे हो, किसी में भी रख लो, आंसर सेम आएगा, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन 2 में ही रख दे रहे हैं, चलो। राइट, ये इक्वेशन 2 है, 5x प्लस 3y इक्वल 29, 5 की जगह 5, x की जगह 4 प्लस 3y इक्वल 29, 5 4 से कितना होता है 20 प्लस 3y इक्वल 29। अब y को अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो y को अपन एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले इस 20 को हटाए, प्लस 20 उधर जाएगा तो -20, 29 -20, 3y इक्वल 29 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। हाँ हाँ बोलने का काम मेरा है, जरा एक्सप्लेनेशन हो जान दो फिर आप लोग बोलना। 3 इस y के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 9/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल 4 एंड y इक्वल 3। मेथड समझ में आया।
आयुष, अनिवेश, और कौन है? सहज चला गया, और कौन था? कौन चला गया था? अनंत। ठीक है, मेथड समझ में आया? लिख लिया सबने? अनिवेश, अनिवेश कुछ बोल नहीं रहा है। चलो ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हम्म 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ, मैं 5 मिनट से वापस लिंक भेज रहा हूं। ठीक है, आवाज आवाज आ रही है? फिर से मोबाइल थोड़ा ओवर हीट हो गया है, मैं 5 मिनट से फिर से लिंक भेज रहा हूँ।